हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। आज हम बिहार की स्थिति के बारे में समझेंगे। बिहार की स्थिति। बिहार के क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल। लगभग 97% तक ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्र 2% शहरी क्षेत्रफल है। 92,358.10 ग्रामीण एरिया है और 1804.60 शहरी क्षेत्रफल है। आइए हम इसका विस्तार देखें। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये बिहार का देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तृतीय है, तीसरे स्थान पर है। बिहार का स्थान जो है जनसंख्या के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार की जनसंख्या है। आइए हम बिहार के बारे में जानें कि बिहार के चारों ओर कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। बिहार के दक्षिण से सटा राज्य झारखंड है। बिहार के दक्षिण से सटा राज्य झारखंड है और झारखंड से सटा बिहार के जिले 8 हैं। कौन कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले जो हैं बिहार के हैं, जो दक्षिण में बिहार से सटे हुए हैं। उत्तर से सटा राज्य बिहार के उत्तर से नेपाल सटा हुआ है। बिहार के उत्तर से नेपाल सटा हुआ है और नेपाल से बिहार के 7 जिले सटे हुए हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये बिहार के जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। पश्चिम में सटा राज्य उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, जिससे 8 जिले बिहार के सटे हुए हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये बिहार के जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। आप इसे अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। पूर्व से सटे राज्य पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जिसमें बिहार के 3 जिले सटे हुए हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये बिहार के कौन कौन से जिले किस किस राज्य से सटे हुए हैं, इसके बारे में जानकारी थी। अब हम बिहार की लंबाई देखते हैं। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक और चौड़ाई 483 है पूर्व से पश्चिम तक। ये बिहार की स्थिति थी। अब हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति के आधार पर बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला भाग है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वो पर्वतीय व तराई क्षेत्र में आता है। जो शिवालिक श्रेणी का भाग है, हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे दक्षिणी भाग हमारा शिवालिक श्रेणी है। सबसे दक्षिणी भाग जो है वो शिवालिक श्रेणी है और इसका 932 वर्ग किलोमीटर जो है नेपाल में फैला हुआ है। 932 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो बिहार में फैला हुआ है। बिहार में फैला हुआ है। शिवालिक की श्रेणियाँ के ये भाग हैं सोमेश्वर पहाड़ी, रामनगर दून
और दून घाटी, ये पर्वतीय व तराई क्षेत्र हैं और ये शिवालिक श्रेणी के भाग हैं जो नेपाल में बिहार में आते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी, इसका क्षेत्रफल 784 किलोमीटर स्क्वायर है और लंबाई 70 किलोमीटर है। रामनगर दून, लंबाई 24 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर। दून घाटी, इसका क्षेत्रफल 214 किलोमीटर स्क्वायर और लंबाई 21 किलोमीटर है। ये सब शिवालिक श्रेणी के भाग हैं जो बिहार में आते हैं। दून घाटी जो है ये सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य में आता है और सबसे दक्षिणी भाग है रामनगर दून। अब हम इसका बिहार का दूसरा भाग देखते हैं, उत्तर गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तर गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान। उत्तर गंगा मैदान जो है उसका एरिया जो है क्षेत्रफल 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तर गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानदी दोआब। उत्तर गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, दोआब में बांटा गया है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। घाघरा गंडक दोआब, इसे सरवन मैदान कहते हैं। घाघरा गंडक दोआब को सरवन मैदान भी कहते हैं। और बिहार के कौन कौन से ज़िले जो हैं जो इस दोआब में आते हैं? सिवान, गोपालगंज और सारण, ये 3 ज़िले जो हैं घाघरा गंडक दोआब में आते हैं। गंडक कोसी का दोआब, इसमें बिहार के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा, ये ज़िले जो है ये गंडक कोसी दोआब में आते हैं। कोसी महानदी दोआब, इसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जैसे ज़िले पाए जाते हैं। आइए अब दक्षिण गंगा मैदान के बारे में जानते हैं। दक्षिण गंगा का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल उत्तर गंगा के मैदान से कम है, 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। गंगा सोन दोआब में पटना, भोजपुर, सारण जिले आते हैं और मगध के मैदान में पटना, गया, नवादा, अरवल और औरंगाबाद जिले आते हैं। अंग का मैदान, अंग के मैदान में भागलपुर और मुंगेर जैसे जिले आते हैं। चौथा भाग है राजमहल की पहाड़ियाँ और कैमूर का पठारी भाग। चौथा भाग है पठारी भाग, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, राजमहल की पहाड़ियाँ और कैमूर का पठार। राजमहल की पहाड़ियाँ में औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई जिले आते हैं बिहार के, और कैमूर के पठार में रोहतास और कैमूर के ज़िले जो है बिहार के आते हैं। आइए आगे हम बिहार के चट्टानों के बारे में समझते हैं। बिहार के चट्टानें, बिहार में कौन कौन से किस युग की चट्टानें पाई जाती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहले आर्कियन युग की चट्टानें, सबसे पहला होता है आर्कियन युग की चट्टानें, जिसे हम धारवाड़ चट्टानें भी कहते हैं। इसमें बिहार के कैमूर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर, इन जिलों में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा हमारा आता है विंध्य चट्टानें। विंध्य चट्टानें, विंध्य चट्टानें जो है ये कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। तीसरा है टर्सियन युग की चट्टानें। ये चट्टानें सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, जो शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। क्वार्टरनरी युग की चट्टानें, बिहार का जो मैदानी भाग है उसमें इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं।
बिहार का जो मैदानी भाग है उसमें क्वाटरनी युग नरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर करिएगा और जो भी आप महत्वपूर्ण बातें हैं सारे अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा।